देखिए, अगर आप देखें तो जिस तरह से वे टूर्स में ऑस्ट्रेलिया में ओडिया में परफॉर्मेंस आई है, साउथ अफ्रीका में आई है, इसी तरह से अगर ये कंडीशंस जो है ना इसके ऊपर बड़ा डिपेंड करता है। यहाँ भी बॉलिंग कंडीशंस होंगी और जिस तरह से फास्ट बॉलर्स ने डोमिनेट की ऑस्ट्रेलिया में, साउथ अफ्रीका में, यहाँ भी फास्ट बॉलिंग के ऊपर डिपेंड करेंगे और जिस तरह की यार ड्रॉप। ये तो वही लड़के आप लेकर गए कि एक मर्तबा फिर जिनको सब बात कर रहे थे कि बाहर कर दो, उनको वापस लेकर आ जाओ कि इस मुल्क में तो टैलेंट ही नहीं है। आकिब जावेद की परफॉर्मेंस जो है वो मोहसिन नकवी साहब ने बहुत गौर से देखी होगी। हमारी सिलेक्शन कमेटी और इंटरिम हेड कोच इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट के लिए वो नासूर टाइप की चीज बने हुए। अगर आप उनको फौरी तौर पे नहीं हटाया तो वो कहते हैं ना कि जिस जिस्म पे हो जाए तो उसको फिर काटना पड़ जाता है। आकिब जावेद क्या अहमकों की जन्नत में रह रहे हैं, कर क्या रहे हैं? तो हमारे लिए तो आगे कुआं और पीछे खाई। अगर मैं आगे मारने के लिए जाता हूँ हसन नवाज और हारिस के साथ तो कुआं दिखाई दे रहा है, पीछे आता हूँ मैं बाबर आजम और रिजवान को देखता हूँ तो खाई दिखाई दे रही है। अब शर्म आनी चाहिए कि ये नौबत क्यों आई। ये कि सिक्के के सारे रुख हैं। अब पाकिस्तान में सिक्का ही एक चलता है, तो पहले एक उम्मीद की एक बहुत मामूली सी किरण थी कि हम इंडिया को हरा लेंगे, लेकिन अगर इस टीम के साथ जाएंगे ना तो फिर इंडिया को हराना दीवाने का ख्वाब होगा। इस्लामाबाद से बाबर रिजवान के लिए बड़ा एक मैं समझता हूँ कि सुनहरी मौका है। अगर वो वनडे सीरीज के अंदर कुछ कर देते, अगर वो कुछ नहीं करते तो मेरा ख्याल है फिर तो माजरत ही है। और नसीब भाई, अब चले न्यूजीलैंड सीरीज हो गई, चैंपियंस ट्रॉफी हम हार गए, 2024 हार गए, 2023 हार गए। अब आगे का क्या हमने करना है? एशिया कप है, इंडिया जैसा ओपोनेंट, आप टैलेंट देखें वहां पर पीएसएल में आपको हर मैच के अंदर, आप डेली मैच देखें तो आपको एक नए कोई दो तीन प्लेयर नजर आएंगे। और सामना करना पड़ सकता है। मैं कंफर्म इसलिए नहीं कह सकता कि प्लेइंग 11 बनाने में दुश्वारी का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि अभी तक क्लैरिटी नहीं आई है। खबर यह है कि इमाम उल हक जो पाकिस्तान के ओपनर बल्लेबाज हैं वो यहाँ अंदर सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट इंडोर स्कूल के अंदर, क्योंकि ग्राउंड के अंदर बारिश हो रही थी तो पाकिस्तान ने यहाँ पर ट्रेनिंग किया है, तो इमाम उल हक बैटिंग कर रहे थे थ्रो बॉल के ऊपर, उनको अंदर नेट्स के अंदर प्रैक्टिस कराई जा रही थी। तो वो थ्रो बॉल जो है वो उनके पाँव के अंगूठे के ऊपर बॉल लगा और इतनी ज़्यादा स्वेलिंग नहीं थी, मैंने खुद भी देखा इतनी ज़्यादा स्वेलिंग नहीं थी, लेकिन उनको पेन बहुत ज़्यादा हो रही थी। तो पाकिस्तान टीम के साथ जो मेडिकल स्टाफ है उन्होंने इमाम उल हक को हेल्प करने की कोशिश की, ट्रीटमेंट किया। क्या टैलेंट है उनमें, ऐसा ही है ना नसीम भाई? हर मैच के अंदर आपको एक नया प्लेयर वहां पर नजर आ रहा है। तो एशिया कप है, पाकिस्तान क्या सोच रहा है? क्या इस टीम के साथ पाकिस्तान जाएगा एशिया कप में? और सलमान अली आगा लॉन्ग टर्म, ओ भाई, ये कोई नमीबिया की टीम है, ये कोई हॉलैंड की टीम है, ये कोई नेपाल की टीम है? कि ये तो यार क्रिकेट पे राज करने वाला मुल्क है। इसने तो क्रिकेट के ऊपर कई दिहाइयों में राज किया है। और अब ये कह रहे हैं कि जी हमें तैयारी चाहिए, हम नई टीम बना रहे हैं, हमें थोड़ा वक्त चाहिए। नसीम भाई, इतने बड़े बड़े लेजेंड्स पाकिस्तान में मौजूद हैं, क्या सोचते होंगे यार कि क्रिकेट के लिए हमने क्या कुछ किया और हमारी क्रिकेट यहाँ पर आ गई। स्कॉश आप देख लें, जहांगीर जानशेर के बाद आपको कोई नजर आया? हॉकी आप देख लें, कोई नजर आया आपको? तो अब क्रिकेट भी इस साइड के ऊपर जा रही नहीं यार। क्रिकेट के अंदर तो बड़ा पैसा है, इन प्लेयर्स को तो माशाल्लाह माशाल्लाह। आप हॉकी ड्रॉप इन ग्रीन पिच है जिसके ऊपर कोशिश करेंगे कि उनको रिस्ट्रिक्ट करें अंडर 200, और जिस तरह की एक्सपीरियंस बैटिंग है बाबर रिजवान बैक इन द ओडीआई लाइक, तो उसमें मैं समझता हूँ कि इस सीरीज़ में बहुत अच्छे रिजल्ट्स आने चाहिए। आपने हारिस को वनडे सीरीज के लिए यहाँ रोका है, उसके पीछे उसका ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका में बेहतरीन रिकॉर्ड था, या जो न्यूजीलैंड की T20 कंडीशन में हम हारे भी हैं फिर भी हारिस को आपने रोका है, और उसकी यहाँ की परफॉर्मेंस थी? देखिए वो इन पिचेस इन कंडीशंस में फिर उसने साबित किया कि इज़ द बेस्ट ऑप्शन, क्योंकि जब आप ऐसी पिचेस के ऊपर खेलते हैं जहाँ पे जो टोटल है वो इट्स नॉट लाइक 300 प्लस, तो जब बॉलिंग कंडीशंस आए तो हारिस कैन प्ले मेजर रोल। जो हमारी एक रीड है पाकिस्तानी टीम के लिए मुश्किल्स आई चैम्पियंस ट्रॉफी में, जब फ्लैट ट्रैक्स आते हैं और बॉलिंग में उस तरह से सपोर्ट नहीं, वो पका ही नहीं था फल, आपने दरख्त से तोड़ लिया। यार पकने तो दो, साहबजादा फरहान ने काफी सीजन खेले हुए थे, वो सीजनल प्लेयर था। आप कम से कम अपनी डोमेस्टिक क्रिकेट को तो इज्जत दें कि किसी ने कुछ साल दिए हुए हैं तो आप उसको टीम में शामिल करते। आपने ये भी नहीं किया। मेरा ख्याल है आकिब जावेद की परफॉर्मेंस जो है वो मोहसिन नकवी साहब ने बहुत गौर से देखी होगी। और आज मैं देख रहा था, कल वो कुछ थोड़ा सा मीडिया पे उनके स्टेटमेंट वगैरह भी आए
वो मंजर आम पर भी आ गए। और मेरे ख्याल है आपने कहा ना कि स्टेटमेंट्स तो उनकी आ रही है मीडिया के ऊपर, वो टिकर्स वगैरह तो उनके आ रहे हैं, जो वाकयात हैं, जो टिकर्स की फॉर्म के अंदर तो आ रहे हैं। वो तो अभी एक तक आप सिस्टम है ना। इस्लामाबाद में बैठे मोहसिन नकवी साहब अभी तक खुद स्क्रीन पे नहीं है। नहीं, अभी इस मामले के ऊपर उन्होंने कोई बात नहीं की। चले जी आगे चले नसीम भाई, एशिया कप इस टीम के साथ किस तरह हम जीतेंगे? आईपीएल वो ये बताते हैं कि इस चैंपियंस ट्रॉफी में जो बाबर आजम को ओपनिंग स्लॉट के ऊपर एक ज़बरदस्ती खिलाया गया था, उस पर वो नहीं क्लिक कर सका है, और फिर इन न्यूजीलैंड की जालिम ओवरकास्ट कंडीशन के अंदर तो वो बिल्कुल भी ओपनिंग नहीं करेगा, और उसका ओपनिंग ना करना बनता भी है। मैं चैंपियंस ट्रॉफी में भी ये बात करता था कि एक बंदा 6000 के करीब रन्स कर चुका है वनडे क्रिकेट में, और वो ओपनिंग स्लॉट के ऊपर नहीं कर चुका, वो 1 डाउन या 2 डाउन, मोस्टली 1 डाउन के ऊपर वो कर चुका है। जब अजहर अली होते थे तो वो शायद थोड़ा नीचे भी खेलते थे, जब बाबर ने अपना अर्ली ओडीआई कैरियर स्टार्ट किया था। तो भाई क्या जबरदस्ती है, उसको अब क्यों जो है ना वो ओपनिंग स्लॉट पे खिलाना चाहते हैं जब वो नहीं खेलना चाहता। और मेरा नहीं ख्याल कि वो अब हामी भी भरेगा, तो आपको उस्मान खान को ही खिलाना पड़ेगा, या फिर आकिब जावेद साहब फिर कोई नई साइंस लड़ाएंगे, और वो फिर हम कल प्लेइंग 11 में ही देख सकते हैं। 2 सिनारियो बनते हैं, एक इमाम खेलेंगे, दूसरा इमाम नहीं खेलेंगे। इमाम नहीं खेलेंगे, इमाम खेलते हैं तो अब्दुल्ला इमाम देख रहे हैं इंडिया टीम देखी है आपने हमारी चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर 2024 में, 2023 में, अब एशिया कप इन नए खिलाड़ियों के साथ ये क्या किस तरह होगा नसीम भाई? अब्बास भाई देखिए, पहले जब बाबर और रिजवान थे ना तो हम कहते थे ये स्लो खेल रहे हैं, ये 160 रन की टीम बना दी है। और अब अगर मैं हारिस को और हसन नवाज को देखूं तो मुझे 90 रन की टीम लग रही है, क्योंकि वो रुकेंगे तो रन बनेंगे। उन्होंने जाके जो है ना वो इस स्ट्राइक रेट का मैं क्या करूं, आप मुझे बताएं ना, कि हारिस ने जहां हसन नवाज ने जहां सेंचुरी स्कोर की, वहीं उसने एक इनिंग में मोस्ट डक का रिकॉर्ड भी कायम कर दिया। सबसे ज्यादा 0 पे आउट होने का रिकॉर्ड भी वही कायम करके गया है। तो उस सेंचुरी को मैं बेसिकली तो हाँ फ्लुक लगना था, वो टेप टेनिस के अंदर नहीं होता, वो हाथ चढ़ जाता है, गेंद चढ़ जाती है, बस वो चढ़ गई, और वो छोटा ग्राउंड था और वो बस कैच भी मिस हो गए, तो ये हो जाता है, कोई नहीं मिलती। तो जब रन ज़्यादा बनते वहाँ पे हम थोड़ी स्ट्रगल कर रहे हैं। आई थिंक कि जिस तरह से ये बॉलिंग कंडीशंस हैं, पाकिस्तान को ये सीरीज़ में बहुत बेहतर परफॉर्मेंस देनी चाहिए। वनडे कैंपेन के लिए आपने बाबर, रिजवान और अब्दुल्ला और इमाम 4 सीनियर बल्लेबाजों को पाकिस्तानी टीम के अंदर कैरी किया। T20 में आप एक नई साइड बनाने जा रहे हैं, तो वनडे के लिए हालांकि चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान के फैंस तो नाराज़ थे कि आपकी कैंपेन चैंपियंस ट्रॉफी में नहीं अच्छी रही है, हालांकि आप पिछली 2 सीरीज जीते हुए थे। तो वनडे टीम के लिए आपके थॉट बड़े डिफरेंट हैं T20 के अगर देखिए, वनडे की आपकी एक अच्छी टीम बनी हुई है, अच्छी उसकी परफॉर्मेंसेज आ रही हैं। नो डाउट के जो पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी हुई है, उसमें 2 मैचेस हुए हैं। अगर आप उसको उस नज़र से देखें तो न्यूजीलैंड का जो मैच था उसमें जो फ़खर है वो पहले ओवर में अनफिट हो गए। आपका जो मेन इम्पैक्ट प्लेयर है, उन बैटिंग पिचेस के ऊपर आपके जो 1-2 इम्पैक्ट प्लेयर्स होते हैं, उनका खेलना और चलना बड़ा ज़रूरी। बेहतर ऑप्शंस हैं उसमें, साइम है, फ़खर है, और भी ऑप्शंस अभी PSL के बाद आएंगे, तो वी आर वेरी होपफुल कि एक अच्छी T20 टीम भी बनेगी। के तमाम इख्तियारात हैं, आप चेक करें ये खिलाड़ी कर क्या रहे हैं यार। 60 लाख रुपए, 62 लाख रुपए एक कैटेगरी का पैसा लेते हैं बाबर आजम, रिजवान। गाइस, वेलकम टू आवर टुडेज रिएक्शन वीडियो। कैसे आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। दोस्तों, पाकिस्तान के कोच जो कि दोस्तों एक एक्स क्रिकेटर थे जिनका नाम है आकिब जावेद, उन्होंने दोस्तों इस बार बोला है कि इस बार पाकिस्तान को देखना ODI में डोमिनेट करेगा। और दोस्तों उन्होंने बोला है कि पक्का पाकिस्तान इस बार डोमिनेट करेगा, बहुत गजब इस बार पाकिस्तान खेलेगा, और दोस्तों ODI में सबको पाकिस्तान का दम दिखेगा। ऐसा दोस्तों खुद आकिब जावेद ने अपने इंटरव्यू में कहा है। दोस्तों उन्होंने कहा है कि इस बार देखना पाकिस्तान अच्छा खेलेगा और किसी को कोई शिकायत का मौका भी नहीं मिलेगा। मतलब वो पूरे कॉन्फिडेंट दिखाई दे रहे थे। उन्होंने कहा क्योंकि आने वाला भी एशिया कप आने वाला है दोस्तों, तो उसमें पाकिस्तान और इंडिया का आमना सामना होगा, तो उसके लिए भी पूरे पाकिस्तान तैयार है इस बार पहले से ही। और वो बोल रहे हैं कि इस बार तो देखना पाकिस्तान अच्छा डोमिनेट करेगा दूसरी टीम्स के सामने। और अभी पाकिस्तान के ODI मैचेस हैं जिनमें कि हमें पता है दोस्तों ODI
उन्होंने बोला है कि पाकिस्तान की भले ही T20 की टीम जैसी कैसी हो, पर ODI की टीम बहुत गजब है, क्योंकि उसमें बाबर आजम और रिजवान जैसे प्लेयर है। दोस्तों, हमें पता है कि बाबर आजम और रिजवान से पाकिस्तानी कितने दुखी हैं, बट फिर भी उन्होंने बोला है कि इस बार वो दोनों डोमिनेट करेंगे, बहुत अच्छा खेलेंगे और दोस्तों दुनिया को दिखाएंगे कि पाकिस्तान बहुत अच्छी कंट्री है और पाकिस्तान हर किसी के सामने डोमिनेट कर सकती है। ऐसे दोस्तों खुद आकिब जावेद ने बोला है। दोस्तों, आई होप आप लोगों ने आगे सारे रिएक्शन वीडियोस देख ली होंगी। आई होप आप लोगों को अच्छी लगी होंगी। अगर अच्छी लगी हैं तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों, और कमेंट में जाकर ज़रूर बताइएगा कि दोस्तों आकिब जावेद ने क्या जो बोला है वो सच हो जाएगा दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग।